फैब्रिक की दो किस्में हैं, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल में कॉटन सबसे ज़्यादा नुमाया है। कॉटन एक खालिस सेलुलोज है। हिंदुस्तान कॉटन पैदा करने का दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कॉटन मजमूई तौर पर 4 किस्मों की होती है। इनमें से एक किस्म इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेलुलोज एक सीढ़ी की शक्ल का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोक्सिल अटैच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। इंडिया में कॉटन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इंडिया और पाकिस्तान इसमें नुमाया है। ऑर्गेनिक कॉटन या नामियाती कॉटन से मुराद ऐसी कॉटन है जिसमें किसी खाद या कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल न किया जाए। ये सबसे महंगी कॉटन है। ऑर्गेनिक कॉटन दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी कॉटन है, लेकिन इसकी पैदावार अभी दुनिया में बहुत कम है। कॉटन 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी ये नेचर पर किसी तरह का बोझ नहीं बनती। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से डीकम्पोज हो जाती है और कुछ वक्त के बाद नेचर का हिस्सा बन जाती है। कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कॉटन का इस्तेमाल इंडिया से यूरोप की तरफ हुआ। घरों में इस्तेमाल होने वाले तौलिए, जीन पैंट और टी शर्ट वगैरह अक्सर 100% कॉटन मटेरियल से बनते हैं। इसके अलावा टेंट, तरपाल और मछलियाँ पकड़ने के जाल भी कॉटन से ही बनते हैं। कॉटन के बीज से कॉटन ऑयल भी बनाया जा सकता है, जो कि एक कुकिंग ऑयल है। कॉटन के अलावा जूट या पटसन भी नेचुरल फाइबर है। पटसन या जूट की 2 किस्में मशहूर हैं। ये दोनों साउथ एशिया या ख़ास तौर पर बांग्लादेश में काश्त की जाती हैं। सफ़ेद पटसन, बंगाली पटसन। जूट का इस्तेमाल क़ब्ल मसीह में इंडस सिविलाइजेशन में बाकसरत होता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जूट बनाने की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थीं। 1970 की दहाई में मैन मेड फाइबर के आने की वजह से जूट की पैदावार कम हो गई, लेकिन 21वीं सदी में अब दोबारा जूट या पटसन की काश्त की तरफ तवज्जो दी जा रही है। ख़ास तौर पर बांग्लादेश में इसकी काश्त की तरफ तवज्जो दी जा रही है। कॉटन के मुकाबले में पटसन को खाद, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की बहुत कम ज़रूरत होती है। इंडिया पटसन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पटसन का इस्तेमाल गो बनाने वाली रस्सियों में होता है। पटसन एक सस्ता फाइबर है और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसको कैश मटेरियल भी बोलते हैं। बाज़ लोग हेम्प या भंग को भी इसी ग्रुप में शुमार करते हैं। हेम्प या भंग को कुदरती प्लास्टिक भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत मजबूत मटेरियल है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से मुस्तकबिल करीब में हेम्प और जूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। एक और कुदरती फाइबर फ्लैक्स को लिनसीड भी कहते हैं। ये एक प्लांट ऑयल भी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको लिनन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक वीविंग की किस्म है जिसमें नेचुरल फाइबर्स को एक ख़ास तरीके से वीव किया जाता है और लिनन इसको कहा जाता है। ये वॉशिंग के बाद जल्द ड्राई होने वाला फाइबर है। जदीद दौर में ये एक महंगा फाइबर है। अमेरिका में जो करेंसी नोट बनाए जाते हैं उसमें 75% कॉटन और 25% लिनन होता है। इसके अलावा रेमी भी एक कुदरती फाइबर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। इसको प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इससे फाइबर बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसको मशरका पौधा भी कहा जाता है क्योंकि फार ईस्ट और ईस्ट एशिया के मुल्कों में इसकी काश्त की जाती है। रेशम या सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट से बनता है। 1 किलो सिल्क बनाने के लिए 3000 कीड़ों को 104 किलोग्राम पत्ते खाना पड़ते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जबकि इंडिया दूसरे नंबर पर सिल्क पैदा करने वाला मुल्क है। वूल भी एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि शीप और गोट के बालों से बनाई जाती है। बाल जानवरों की स्किन की एपिडर्मस और डर्मस के लेयर्स में उगते हैं। ऑस्ट्रेलिया वूल पैदावार करने वाला सबसे बड़ा जबकि न्यूजीलैंड दूसरा नंबर पर है। चाइना का नंबर तीसरा है। जो है वो नेचुरल वूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन जदीद दौर में मैन मेड सिंथेटिक वूल जो कि पॉलिस्टर और एक्रेलिक वगैरह से बनाई जाती है वो काफ़ी महंगी होती है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन ओवरऑल नेचुरल वूल जो है वो डोमिनेंट इसका यूजेज है। इस तरह 7 किस्म के नेचुरल फाइबर हुए जो हमने अभी इस वीडियो में जाने। कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, रेमी, सिल्क और वूल। और ये 7 किस्म के नेचुरल फाइबर्स, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव